कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आजादी नहीं आई। बिल्कुल सही कहा राजीव सर ने। राजीव दीक्षित से जो बात आपको सुनाया, इनका पूरा वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है बिल्कुल अलग और बिल्कुल नया होने वाला है। आज तक हम इस तरह का वीडियो इस चैनल पे ना दिखाए थे, और सहारा रिलेटेड जितने भी हमारे साथी दोस्त हैं, जो भी जिनका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है या किसी भी चिट फंड कंपनी में फंसा हुआ है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो क्लिप को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बाद में करिएगा, वीडियो के लास्ट में जब समझ में आए तो। और जिनका पैसा सहारा इंडिया या किसी चिट फंड में नहीं फंसा हुआ है, वो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। हो सकता है उनको तकलीफ लग सकता है, क्योंकि हम नहीं, राजीव दीक्षित सर जो पूरा दुनिया जानता है, उनको देश ही नहीं पूरा दुनिया जानता है, वो ऐसी बात करने जा रहे हैं हमारे देश के खिलाफ कहें या हमारे देश के सपोर्ट में कहें। इसको जिस तरह से आप देख सकते हैं, आपका सोच कैसा है, ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करेगा कि इसको आप किस तरह से सोचते हैं। ऐसा कुछ गुप्त बातें बता रहे हैं, जो बात 100 साल से 50 साल से हम लोग के साथ साझा नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो हम लोग को छुपाया गया। और आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ऐसी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो चीज़ की हम लोग को जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए राजीव दीक्षित सर से, जितने भी सहारा निवेशक हैं, बात को सुने। पूरा बात आपको आगे चलकर बताएंगे। वीडियो क्लिप को पूरे सुन लीजिए, उसके बाद आपको ये सारा चीज़ बताएंगे। पहले इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए। क्या हमारी मजबूरी है, क्या हमारी तकलीफ है, हमारा दुख क्या है, हमारा दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, क्यों हमें यही बात कहनी पड़ रही है जो कभी गांधी जी को कहनी पड़ी, लाला लाजपत राय को कहनी पड़ी, विपिन चंद्र पाल को कहनी पड़ी, लोकमान्य तिलक को कहनी पड़ी, वही बात आज क्यों कहनी पड़ रही है? अब तो आजादी आ गई है, अब तो अंग्रेज चले गए हैं, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है इस देश में, तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। ये गंभीर प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं। बात ऐसी है कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हो गया। स्वतंत्रता नहीं आई, आजादी नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना, आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना। स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना, तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आजादी के 60 साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो। जिस संसद से कानून पारित होते हैं वो संसद अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो अपनी कहां है? ये गोल गुंबद जो शून्य जैसा है, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा है 1927 में, जिसको महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगा के उड़ा दो इसको। गांधी जी के शब्द हैं ये। संसद को उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, क्योंकि वो वॉयसराय का घर हुआ करता था, गुलामी का प्रतीक है। तो गांधी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी हैं और आप कह रहे हैं इसको उड़ा दो, तो उन्होंने कहा गुलामी के प्रतीकों को संभाल कर नहीं रखा जाता। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर, संवार कर, धोकर और पोंछ कर रखता। हमने रखा हुआ है। हमारा तंत्र जो संसद हमने बनाई है, दुर्भाग्य से जिसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसको इंग्लैंड में वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहा जाता है, उसको हमने दुर्भाग्य से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहना शुरू कर दिया, जो कहीं से भी पार्लियामेंट्री नहीं है और कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं। आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है। बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था, अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है। व्यवस्थाएं सबकी सब वही हैं, कानून सबके सब वही हैं, नीतियां सबकी सब वही हैं। सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में। इस साथियों, जिसने भी 4 मिनट का ये वीडियो क्लिप देखा, उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस चैनल के माध्यम से।
देखिए, राजीव दीक्षित सर एक बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब इनको पूरा भारत ही नहीं पूरा दुनिया के लोग जानते हैं। इन्होंने जो बात कही है ये बात मोटा मोटी कही है, सहारा से इनको कोई लेना देना नहीं है, सहारा के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन इसका उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया जैसे जितने भी चिटफंड कंपनी से लोगों का जो पैसा डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, ये एक सिस्टम है पैसा लूटने का। उन लोगों के लोग सरकार मतलब लोगों को कंपनियां को लाइसेंस देते हैं, सरकार कंपनियां को लाइसेंस देते हैं कि जाके गांव-गांव से पैसा लो। कोई भी ऐसा कंपनी चिटफंड कंपनी नहीं है जिनका सरकार लाइसेंस नहीं दिया है, नेता लीडर लाइसेंस नहीं दिया है। कोई ऐसा चिटफंड कंपनी आज हज़ारों 3 लाख कंपनियां, ऐसे बोला मोदी जी की 3 लाख कंपनियां हमने बंद किया, उसमें से एक भी कंपनी नहीं जो सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। ऐसा कोई कंपनी नहीं जो कि सरकार लाइसेंस नहीं दिया हो। मानते हैं कांग्रेस की सरकार, किसी भी सरकार को गलत हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं और किसी को सही भी नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी को लगता है, मेरा बात सुनते सुनते किसी को लगता है कि कांग्रेस ने लाइसेंस दिया, सरकार बीजेपी ने बंद किया, तो कांग्रेस ने लाइसेंस दिया ठीक है, बीजेपी जब बंद किया तो पैसा वापस करवाना चाहिए, उनका फर्ज बनता है, उनका दायित्व बनता है, वो सरकार उनके हाथ में है, सारा चीज़ उनके हाथ में था। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने लाइसेंस दिया, ये उनका गलती है मानते हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा गलती यहाँ बीजेपी का है। जो सरकार वर्तमान सरकार हमारे देश में अभी मोदी जी का सरकार है, उनसे 10 गुना गलती हम मानते हैं, क्योंकि जिनका पैसा सहारा या सहारा जैसे चिट फंड कंपनी में फंसा हुआ है उनको ये चीज़ भली भांति समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे भी मेरे को मिलते हैं, कमेंट करते हैं या फिर सामने मिलते हैं कि भले सहारा से या फिर किसी भी चिट फंड से पैसा वापस ना मिले 1 रुपया, लेकिन देश में मोदी जी ही रहना चाहिए। तो वो लोग अंधे बन चुके हैं। देखिए, अपना पैसा खून पसीना का जिनको प्यारा नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे वो तो अलग बात है, अपना अपना राय है। लेकिन हम यही कहेंगे कि सरकार लाइसेंस दिया, कांग्रेस का जो भी किया वो तो बात अलग है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और गरीबों का पैसा जो फंसा हुआ है, जो निचले वर्ग के ऐसे लोगों का फंसा हुआ है, जो खुद से थाना में केस लिखवाने, FIR करवाने खुद से नहीं जा सकते, उनको किसी को लेके जाना पड़ता है, ऐसे लोगों का फंसा हुआ है। और ये सारा चीज़ जो हुआ है, ये चीज़ को समझना चाहिए। आज भले कांग्रेस अगर इस जो भी है वो अपने ज़माने में जो भी किया, लेकिन वर्तमान जो सरकार है इस चीज़ को समझना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस का गलती है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा जो वर्तमान सरकार है उनका गलती है, जो कंपनियाँ बंद तो किया लेकिन पैसा वापस नहीं करवा रहा है। आज लगभग अरबों खरबों रुपया बीजेपी के पास चिट फंड का पैसा उनके हाथ में है, उसके हाथ में ही कह सकते हैं। जो कंपनी को बंद करवाया, ताला मरवाया, तो सारा दस्तावेज व सारा चीज़ है उनके हाथ में ही है। कांग्रेस तो आज है नहीं, विपक्ष में है, उनके बोलने का पावर या जो भी है वो तो बात अलग है, लेकिन आज उनको करना चाहिए। राजीव दीक्षित सर ने जिस तरह से अभी बोला कि अंग्रेज़ों का जो कानून था और अभी जो कानून देश में है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अंग्रेज़ देश को लूटते थे, तरीका उनका अलग था, और अभी जो देश को लूटता है उनका तरीका अलग है, बस तरीका चेंज हुआ है, आदमी मुंडी चेंज हुआ है, सिस्टम वही है। लूटना है, देश को लूटना है, चाहे तरीका कैसे भी हो, कैसे भी लूटें, लेकिन देश को, भारत को लूटना है, गरीबों को लूटना है। आज यही चल रहा है। पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे कि देश को लूट के अपना देश मतलब ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड जो भी है वहाँ जाके अपना यहाँ से संपत्ति को लेके जाते थे, यहाँ से भारत को लूट के। और आज के दौर में क्या हो रहा है कि यहाँ से लूट के और विदेशों में अपने अकाउंट खुलवा के बड़े बड़े नेता लीडर अपना पैसा वहाँ पे कर रहे हैं। बहुत लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, बहुत लोग होटल खरीद रहे हैं, बहुत लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं बिजनेसमैन के थ्रू। किसी बिजनेसमैन, जैसे सुब्रत रॉय का उदाहरण लेते हैं। आज सुब्रत रॉय को सरकार के सपोर्ट से आज विदेश में जाके बसा हुआ है, उनका पूरा फैमिली बसा हुआ है सुब्रत रॉय का। तो सरकार से सपोर्ट से ही वो बच सकता है, रह सकता है। अगर सरकार चाहे तो उसको कान पकड़ के वहाँ से भी ला सकता है। जो सहारा के निवेशक हैं वो बात को समझते होंगे भली भांति। अगर इस बात को आज भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दुर्भाग्य है। जो
आज लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उनका दुर्भाग्य, खुद से वो अपना सब कुछ कर रहा है। इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन ये वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर कहीं और किसी चैनल पे, तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हुआ। एक चीज़ मेरे को समझने को मिला बहुत दिनों के बाद, आज मेरे को समझ में आया कि अंग्रेज देश को लूटता था और आज जो नेता लीडर देश को लूटता है उसमें क्या फ़र्क है, क्या चेंजेज हुआ है आज़ादी से पहले यानी 1940 पहले और आज में क्या बदलाव हुआ है।